तो भाई लोगों, हमने बनाया है ये जॉन डियर का ट्रैक्टर। और सबसे पहले मैं आपको इसका स्टीयरिंग का कमाल दिखा रहा हूँ भाई लोग। तो भाई देखो, ये है इसका स्टीयरिंग। अभी ये जो है राइट घूम गया, अभी मैं इसको लेफ्ट घुमाता हूँ। ये देखो, चलिए अब भाई लोग बिना किसी देरी के हम लोग आगे चलते हैं। अब तो भाई लोग कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबको मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद मजा इंटू 100 आने वाला है। क्योंकि हम बनाएंगे भाई सबसे पावरफुल ये जॉन डियर का ट्रैक्टर, जो कि कितना पावरफुल होता है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और भाई लोग, आप लोगों को विश्वास थोड़ा कम होने वाला है कि हम इस जॉन डियर ट्रैक्टर के ज्यादातर पार्ट्स को पीवीसी पाइप से बनाने वाले हैं। जैसे कि इसके टायर्स को, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। जैसे कि ये सब पीवीसी पाइप के टुकड़े से बनेगा आगे वाला चक्का, उसके बाद ये सब पीवीसी पाइप से बनेगा पीछे वाला चक्का। और यहाँ पर कैसे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे इस वाला पार्ट को, और यहाँ पर ये जो मैंने रिंग कट किया है पीवीसी पाइप का, हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले रिंग को कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से तैयार है। हम इसे फेविकोल लगा करके सिक्योर कर देंगे। अब भाई हम यहाँ पर इसके ऊपर वाले कवर को कुछ इस तरह से चढ़ा देंगे, और ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। और हाँ भाई, यहाँ पर हम इसे फेविकोल से सिक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि कभी अगर हमारा चक्का पंक्चर हो जाएगा तो हम इसे कुछ इस तरह से निकाल करके बदल सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मतलब जब कभी भी हमें चक्का को मॉडिफाई करने की जरूरत होगी तो हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो भाई ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से तैयार है, और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर सभी के सभी चक्के को तैयार कर लिया है। ये दोनों है पीछे वाला चक्का, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों है आगे वाला चक्का। और भाई आप इस क्लिप को भले ही 1-2 मिनट में देख रहे हो, लेकिन इसी को बनाने में मेरे 1 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग गया भाई। 1 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अभी टूल नहीं है, जैसे कि पीवीसी पाइप कटिंग टूल, उसके बाद ग्राइंडिंग टूल, ये सब टूल नहीं है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो टाइम नहीं लगता। और भाई ऊपर से जो हम लोग का गैस सिलेंडर है, जिसमें मैं चाकू को गर्म करके तभी पीवीसी पाइप को काटता हूँ, तो भाई वो गैस भी खराब हो गया है, और बदकिस्मती से जो मेरा सोल्डरिंग आयरन है वो भी खराब हो गया है। आप सोचोगे कि क्या बात को बना रहे हो, लेकिन ये हकीकत है। तो चलिए भाई, अब आगे के इसके पार्ट को बनाते हैं। तो आगे के पार्ट को बनाने के लिए मैंने इसके कुछ इस तरह के पार्ट्स को तैयार कर लिया है, और इसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है, ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखा सकूं। तो भाई यहाँ पर मैंने साफ्ट कनेक्टर वाला भाग को लगा दिया है, और यहाँ पर जो मोटर का साफ्ट है वो कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पर लगेगा भाई एक नट, उसके बाद जाएगा बोल्ट, तब जाकर के ये मोटर में अटैच होगा। और अभी भी हमारे चक्के में कुछ काम करना बाकी है, जैसे कि हमारा जो चक्का है वो जॉन डियर के चक्का के जैसा लगे। तो चलिए जो काम बाकी है उसे पूरा कर लेते हैं। तो भाई हमारा जो यहाँ पर ट्रैक्टर का चक्का है वो फिनिश है, और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों चक्के को फिनिश कर दिया है। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और भाई इसके जो आगे वाला चक्का है उसमें मैं कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया हूँ, बस यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा सिर्फ प्रकार को गर्म करके तब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से शायद दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ज़्यादा डिज़ाइन देने की कोशिश नहीं की है। तो भाई यहाँ पर जो इसका चक्का है वो तैयार है,
और हम अपने इस जॉन डियर के ट्रैक्टर में इस्तेमाल करेंगे ये पावरफुल गियर मोटर। ये गियर मोटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो भाई, ये है इसका शाफ्ट और मैं इसके शाफ्ट को भाई मतलब रोक ही नहीं सकता हूँ भाई। देखो यहाँ पर भाई हाथ जो है मेरा गर्मा जा रहा है, मतलब हाथ से धुआं निकल जा रहा है, लेकिन मैं इसके शाफ्ट को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जॉन डियर का ट्रैक्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और चक्के के शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ये नट का। यहाँ पर ये जो नट है ये कुछ इस तरह से लग जाएगा, उसके बाद बोल्ट लग जाएगा। तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया है जिससे कि हम इसके टायर को निकाल सकते हैं। मतलब फ्यूचर में गाइस हम इस जॉन डियर के ट्रैक्टर को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे। इसीलिए अगर जब मुझे लगेगा कि नहीं भाई ये जो टायर है ये अच्छा नहीं है या फिर ख़राब हो गया टायर, तो हम इसे कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अभी लगा दूंगा। वाह, ये सेट हो करके तैयार है। तो यहाँ पर ये दोनों चक्का कुछ इस तरह से होगा, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों चक्का कुछ इस तरह से लेगा और यहाँ पर लेगा भाई हमारा मोटर। तो इसके शाफ्ट को और इसके शाफ्ट को कनेक्ट करने में देखते हैं कि मुझे क्या तिग्रम करना पड़ता है। तो भाई मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का तिग्रम बनाया है। यहाँ पर जो ये गियर मोटर है इसमें लगाने का ये होता है, जब आप गियर मोटर लोगे तो उसके साथ ये आता है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर उसी को क्या किया है कि पीवीसी पाइप का कुछ इस तरह का चीज़ बना करके अब ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा वाला है ये यहाँ पर सेट हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर चले जाएगा गियर मोटर के शाफ्ट में। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। और भाई इसी को बनाने के चक्कर में यहाँ पर मैंने अपना हाथ कट कर दिया इस चाकू से। और निशानी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ गाइस, यहाँ पर देखो ये जो ट्रैक्टर है ये कोई रेड कलर नहीं है बल्कि यहाँ पर मैंने वाइट कलर किया था। उसके बाद ये मेरा खून है, मतलब इस ट्रैक्टर को मैंने खून पसीना एक करके बनाया है, इसलिए ये तो पावरफुल होना बनता है। और हाँ, इसे हम और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। तो चलिए भाई अपना तिग्रम को फटाफट से यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर चक्का को सेट करेंगे और चक्का को सेट करने से पहले मुझे इसमें एक स्क्रू डालना होगा। उसके बाद ये सेट होगा, तब जाएगा फिर एक और स्क्रू। तो ये वाला जो टायर है वो सेट हो गया है और ऐसे ही करके हम इस वाला टायर को भी सेट कर देंगे। तो भाई यहाँ पर दोनों का दोनों टायर रेडी है। चलिए अब यहाँ पर मोटर से इसको अटैच कर लेते हैं इसी जुगाड़ से। ये भाई मोटर के साथ आया था, इसी को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है स्क्रू की मदद से। तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। और भाई अभी हमारा जो ट्रैक्टर का ये वाला जो पार्ट है वो रेडी है। भाई यहाँ पर देखो, ओह माय गॉड, ये भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसका टेस्टिंग वोस्टिंग नहीं करेंगे जब तक कि ये पूरा कम्प्लीटली बन करके तैयार ना हो जाए। तो चलिए भाई अब बनाते हैं इसके आगे वाला पार्ट को, मतलब स्टीयरिंग को। तो भाई इसके आगे वाला पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर है ये दोनों आगे वाला चक्का। और हाँ भाई यहाँ पर मैंने इसे बनाने में थोड़ी सी हड़बड़ी में गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया है कि मुझे यहाँ पर नट के जगह बैरिंग सेट करना था। तो अभी हमारे पास जो बैरिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। हम इसे तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम लगाएंगे जुगाड़। जुगाड़ क्या लगाएंगे, जैसे कि इस बैरिंग को हम यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे नट को। तो भाई मैंने यहाँ पर बैरिंग को लगा दिया है और ऐसे ही करके मैंने इस चक्के में भी बैरिंग को लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई इधर आप थोड़ा मत ध्यान मत देना, क्योंकि हड़बड़ी में मैंने इसे कुछ इस तरह का बनाया है जिसे देख करके आप बिल्कुल भी मत हंसना गाइस। पहले मैंने यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ बनाया है। अभी हम इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे यहाँ पर आगे में कनेक्ट करने वाला जुगाड़। तो यहाँ पर सेट होगा हमारा ये पार्ट जो कि बैरिंग के ऊपर लगेगा, उसके बाद लगेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर किसी तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद भाई ये वाला पार्ट लगेगा इस बैरिंग में और यहाँ पर बीच में रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर स्टीयरिंग समझ लो आप इसको। और भाई यहाँ पर मैंने ज़्यादातर चीज़ों को पहले से ही बना करके रखा है, क्योंकि अगर आपको ये सब मैं बना करके दिखाता तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है वो आधा घंटा से भी ज़्यादा लंबी चली जाती। और वैसे इसे बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा भाई, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा हथियार नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा चलो लोगों को बोर नहीं कराते हैं। तो भाई इसका दोनों का दोनों पार्ट कुछ इस तरह से तैयार है। मैंने बैरिंग को और यहाँ पर इस जुगाड़ को कुछ इस तरह से सेट कर दिया है जिससे कि हमारा जो टायर है वो फ्रीली कुछ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बीच में लगेगा कुछ इस तरह से ये वाला पार्ट। चलिए फटाफट से इसे भी सेट कर लेते हैं।
तो भाई अभी यहाँ पर इसका जो आगे वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से तैयार है। और यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ पर जो इसका स्टीयरिंग है वो नहीं बनाया है, तो अब हम बनाएंगे स्टीयरिंग वाले पार्ट को। उससे पहले भाई अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो रात भर हम बैठे बैठे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसको पेंट कर देंगे जिससे कि ये चकाचक लगेगा। अभी यहाँ पर देखो भाई मैंने ये सबको पेंट कर दिया है, तो कितना ज़्यादा चकाचक लग रहा है। तो भाई यहाँ पर मैंने इसके स्टीयरिंग वाले पार्ट को भी बना लिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है। और इसको मैंने पेंट नहीं किया है क्योंकि इसे मैंने आज बनाया है। यहाँ पर देखो भाई कुछ इस तरह से स्टीयरिंग है, तो ये दोनों जो स्टीयरिंग है वो यहाँ पर लेगा। तो भाई मैंने यहाँ पर स्टीयरिंग को सेट कर दिया है। और जब आप स्टीयरिंग को सेट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो चक्के से जुड़ा हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये चक्के से जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पर नट में लगा रहा था, तो नट में लगाने से क्या होगा कि कभी नट ढीला हो जाएगा तो स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो चक्के से जुड़ा हुआ पार्ट है उसी में मैंने इसे फेविकोल की हेल्प से चिपका दिया है अपने स्टीयरिंग को। अब हम भाई यहाँ पर लगाएंगे सर्वो मोटर को, जो कि स्टीयरिंग को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर है सर्वो मोटर, चलिए इसको लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पर सर्वो मोटर लग गया है, और इसका जो शाफ्ट है जिसको मैंने यहाँ पर पहले से मतलब बाद में सेट किया था, तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पर लगा दिया है। इसको आप हैंडल समझ लो। तो इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपने स्टीयरिंग वाले पार्ट में एक होल कर दिया है। हम हैंडल को वहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर भाई हमारा जो स्टीयरिंग है वो कम्प्लीटली तैयार है। मैं आपको भी यहाँ पर इसको चला करके दिखा रहा हूँ। इसे चलाने के लिए मतलब मेरे पास जो है सर्वो कंट्रोलर नहीं है। अगर आपके पास सर्वो कंट्रोलर है तो इसका कनेक्शन आपको इधर से करना होगा। अगर आपके पास सर्वो कंट्रोलर नहीं है तो यहाँ पर भीतर में आपको खोलना होगा पहले सर्वो मोटर को। उसके बाद यहाँ पर 2 टर्मिनल रहेगा, उसी में आपको बैटरी को लगाना है। काम कर रहा है। उसके बाद जब टर्मिनल को चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा है। जब हम सेट कर लेंगे अपने ट्रैक्टर में, जॉन डियर ट्रैक्टर में, तब आपको पता लगेगा। तो भाई यहाँ पर भी काम कंप्लीट है और यहाँ पर भी काम कंप्लीट है। बस अब मुझे इस दोनों को जोड़ना है, और इसे जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कुछ इस तरह का पीवीसी पाइप का पार्ट कट किया है। यहाँ पर देखो। तो भाई लोग अभी हमारा जो ट्रैक्टर है वो तैयार है, और वो है हमारे यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, उसके बाद हम करेंगे इसे कंट्रोल करने का कनेक्शन। मतलब आप रिमोट भी समझ सकते हो, लेकिन रिमोट है नहीं हमारे पास। चलिए देखते हैं इसका सिनेमैटिक शॉट। तो देख लिया इसका सिनेमैटिक शॉट, और मैंने यहाँ पर जो है अपना रिमोट कंट्रोल, देसी रिमोट कंट्रोल लगा दिया है। आप बोलोगे भाई ये क्या है, तो भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास रिमोट नहीं है लेकिन मेरे पास दिमाग जरूर है। तो मैं यहाँ पर अभी पहले पार्ट में बस मैं इसी बैटरी से काम चलाऊंगा, उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में मैं रिमोट कंट्रोल भी खरीदूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे कैसे कंट्रोल करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मुझे स्टीयरिंग को घुमाना है। देखो वो घूम गया, स्टीयरिंग लेफ्ट तरफ। चलो इसको राइट तरफ घुमाते भाई। तो भाई देखो हम इस तरह से स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर इस स्पीड कंट्रोलर को घुमाएंगे, ये मैंने यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर लगाया है। तो भाई अभी बदकिस्मती से क्या हो गई कि हमारा जो यहाँ पर ये जो तार है ये टकर गया, उसके बाद इधर से धुआं निकला, उसके बाद ये काम ही नहीं कर रहा है। अभी इसका जो स्पीड कंट्रोलर है वो काम ही नहीं कर रहा है। अब मुझे जो है भाई इसको डायरेक्ट चलाना होगा, लेकिन डायरेक्ट चलाने का मतलब नुकसान ये है कि ये मतलब हम इसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक ही बार में धड़धड़ा करके ये निकल जाएगा। भाई अभी यहाँ पर देखो डायरेक्ट, ओ भाई इसका स्पीड अनकंट्रोल है। तो चलिए अब करते हैं इसका एक धमाकेदार टेस्टिंग। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो स्टीयरिंग है वो मुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके स्टीयरिंग को सही करेंगे। तो सही हो गया इसका स्टीयरिंग। तो चलिए अब दर दर दरा दर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाई लोग भागो भागो, अरे यार तहलका मचा दे रहा है, ये सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर ट्रैक बनाया गया था, लेकिन ये यहाँ पर किसी भी नियम को नहीं मानने वाला। ओह माय गॉड, यहाँ पर देखो कहाँ पर ये फंस गया है। अभी यहाँ पर पता चलेगा जॉन डियर का असली पावर, अगर ये इतना खतरनाक चढ़ाई को चढ़ लेता है।
ओ भाई, ओ भाई, ये चढ़ने ही वाला है। चलो इसको एक बार लगा कर छोड़ देते। अरे रे 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 भाई, नहीं चढ़ सकता। यहाँ पर देखो, जिसकी इतनी ऐसे करके हाइट बनती है और यहाँ पर उतनी ही चढ़ाई है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम जहाँ पर जाने वाले थे भाई, यहाँ पर है हमारा विंड टरबाइन, सॉरी वाटर टरबाइन, जहाँ पर मैंने अपने जॉन डीरे के लिए एक पुल बनाया है। तो चलिए इसको लेकर के पार कराते हैं पुल। और यार ये दूसरी तरफ जा रहा है। चलो स्टीयरिंग को घुमाते हैं भाई, ये गलत काम नहीं करना, दूसरी तरफ मत जाना, नहीं तो खाई में गिर जाओगे। वहाँ पर खाई को दिखाओ दोस्तों, बहुत ही बड़ी गहरी खाई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे यार ये क्या करने वाला, ओ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जॉन डियर है वो खाई में गिर गया है। तो चलिए आप यहाँ पर रिवर्स गियर लगाना होगा थोड़ा सा पीछे। अरे यार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो जॉन डियर है वो पीछे आ रहा है, लेकिन बुरी तरह से फंसा हुआ है। देखो भाई लोग, ये घूमे जाओगे, ये पीछे आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो खराब हो सकता है पानी में। ऐसे चढ़ाएंगे हम लोग। ओ भाई साहब, हमारा जो जॉन डियर है वो बुरी तरह से फंस गया है। अरे यार देख लो आप, हाथ मारना। अरे यार बस रहने दो, बस रहने दो। तो भाई लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई लोग आई होप कि आपको इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। आई नो कि हमारे जॉन डियर के ट्रैक्टर में काफ़ी सारी कमियां हैं, और यहाँ पर जितनी भी सारी कमियां थी, कुछ मजबूरी के कारण, कुछ टाइम की कमी के कारण, जिसे हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट मतलब भर देंगे। ठीक है, जो कमियां थी उसको पूरा कर देंगे। और सेकंड पार्ट कब आएगी भाई? अगर इस वीडियो में 24 आवर्स के अंदर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद सेकंड पार्ट ही आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर मिलते हैं इस वीडियो में। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।